टू की शुरुआत करते हैं। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब बीजेपी प्रदेश संगठन में भी फेरबदल की चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। पश्चिम क्षेत्र में गुर्जर वैश्य और अवध क्षेत्र में ब्राह्मण, जबकि ब्रज में शाक्य लोध समाज से क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। बीजेपी के इस दाव को 27 चुनाव के लिए पीडीए की काट के तौर पर देखा जा रहा है। उधर अखिलेश यादव भी समय के साथ पीडीए को व्यापक बनाने का दावा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि बीजेपी लाख कोशिश कर ले, पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी के समीकरण पर सवाल उठाए हैं। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। कोशिश कर ले, किसी को भी मंडल अध्यक्ष बना दे, उपाध्यक्ष बना दे, प्रदेश अध्यक्ष बना दे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। अब उत्तर प्रदेश में उसकी दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पीडीए समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई को समझ चुके हैं। वो जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उनका वोट लेना जानती है। भारतीय जनता पार्टी संगठन में किसको ले किसको नहीं ले, ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन एक चीज तय है कि बयानवीरों से काम नहीं चलेगा। पिछड़ों से उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं और आप संगठन में पिछड़ों को लेकर के इंडिया गठबंधन के पीडीए की काट करेंगे। ये कथनी और करनी में बड़ा अंतर होगा। 27 का चुनाव आने दीजिए, जनता आपको कराना चाहिए। और ऐसे में बड़े सवाल, एसपी की पीडीए की काट 27 के लिए नई बिसात। कैबिनेट के बाद संगठन की बारी, बीजेपी की चुनावी तैयारी। सबका साथ सबका विकास, जाति समीकरण से आस। एसपी का पीडीए वाला शोर, बीजेपी का जाति गणित पर जोर। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। आरके मिश्रा जी, नेता बीजेपी, कपीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, के शर्मा जी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। आरके मिश्रा जी, कैबिनेट के बाद संगठन में थोड़ा बदलाव और सुनने में आ रहा है कि जाति समीकरण के हिसाब से सब कुछ फिट करने की कोशिश हो रही है। देखिए, जो रिप्रेजेंटेशन है वो सभी समाज का होना चाहिए। इसमें मुझे लगता है जो कि भाजपा कोई नया काम कर रही है, ऐसी बात तो है नहीं। लेकिन दूसरी चीज मैं यहाँ पर जो भी कहना चाहूंगा, जो हमारे इंडिया गठबंधन के जो भी पार्टियां हैं और जिस तरह से पीडीए का नारा देकर के आगे चल रही, मुझे लगता है जो कि पीडीए का नारा एक तरह से एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से पीडीए के लिए ये जो पार्टियां हैं उन्होंने क्या किया है, मुझे यही अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पीडीए बहुत कर रहे हैं। ये कहते हैं कि नहीं, पीडीए के लिए जो है सो ये पीडीए हमारे साथ है, हमारी पार्टियों के साथ है। भाई उसके लिए, उस समाज के लिए आपने क्या किया है, कुछ ये भी तो पता चले। क्योंकि हमने देखा है जिस तरह से आपकी सरकार जब रही, उस समय में हमने देखा जो कि उस समय में भी आपने उन समाज के लिए एक विशेष रूप से कुछ काम नहीं किया। लेकिन पीडीए हमारी तरफ है, पीडीए हमारे साथ है, ये दावा जरूर आप करते हैं। तो ये दावा कितना हद तक सही होगा, ये 2027 के चुनाव में भी हमें नजर आ जाएगा, उससे पहले भी हमें नजर आया है। लेकिन 2027 के अंदर में अगर तैयारी ही अगर 2027 के लिए सब कर रहे हैं, तो ये पीडीए का नारा जिस तरह से बुलंद करने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है 2027 में देख लेना चाहिए अभी तक आपने क्या किया। और 2027 में एक सवाल है आरके मिश्रा जी, जब आप सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कहते हैं, तो फिर ये जाति समीकरण क्यों, चाहे वो कैबिनेट के स्तर पर हो चाहे संगठन के स्तर पर हो? नहीं, ये जाति, इसको जातीय समीकरण मत कहिए राहुल जी, इसको जातीय समीकरण न कह करके ये कहिए क्योंकि हर एक समाज से प्रतिनिधित्व करने के का मौका सबको मिलना चाहिए। ये आप इसको जाति में हम लोग बांटने का प्रयास करते हैं, ये जाति में बांटने का प्रयास हम लोग न करें तो बेहतर है। हमने हर एक समाज से जो प्रतिनिधित्व है उसको लेने का प्रयास किया है, और यही कारण है जो कि हमने दो बार जब हम उत्तर प्रदेश के अंदर में आए तो 2 बार से हम कंटिन्यू आ रहे हैं, और 2027 में भी आशा है क्योंकि हम इसी फॉर्मूले, इसी सूत्र के साथ आगे बढ़ेंगे, जो समाज के में हर एक का रिप्रेजेंटेशन हो, हर एक का प्रतिनिधित्व हो, और आगे आकर के समाज के लिए, देश के नहीं, लिए। आपका देखिए, आपका कहना है कि ये प्रतिनिधित्व है और उन पर आप सवाल उठा रहे हैं कि वो जाति वाली सोच रखते हैं। जातिवाद, फिर आप राहुल जी आप समझे नहीं, मैं कह रहा हूं जातिवादी सोच की बात नहीं है। आप भी पीडीए का नारा दे रहे हैं,
लेकिन आपने पीडीए के लिए क्या किया है? लेकिन दावा आप ये करते हैं ठीक। तो पीडीए हमारे, कपिश मैं जी, ये कहना चाहता हाँ ठीक है, आपका सवाल मैं समझ गया। कपिश जी, पीडीए का राग अलापते हैं लेकिन पीडीए के लिए कुछ करते नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी की स्थापना ही जो है वो समता मूलक समाज के लिए हुई, और समता मूलक का मतलब ही यही होता है कि सबको समान रूप से देखा जाए। जो तबका मजबूत हिस्सा था उसे अपने से पिछड़ों को साथ लेकर के चलना था, अपने से दबे कुचलों को साथ लेकर के चलना था, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया। लेकिन हम लोगों ने जिनकी लड़ाई लड़ी, कम से कम इस स्तर पे ला दिए कि आज इज्जत से कुछ लोगों को, जो पहले तमाम जातिबोधक शब्दों से उद्बोधित करते थे, रूह कांपती है, क्योंकि संविधान बाबा साहब का लग सबको मालूम है। हम ये कह रहे हैं कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि पिछड़ों सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास? जब आप साथ लेकर के चल रहे हैं सबका साथ सबका विश्वास, तो हमें आप बता दीजिए ना, वो 11,500 से ज्यादा की जो नौकरियों का घोटाला आपने आरक्षण मार करके पिछड़ों और दलितों का किया है, उसका क्या हाल होगा? क्यों किया? आपने तो अपना ही पिछड़ा वर्ग आयोग को ध्वस्त कर दिया था उत्तर प्रदेश में, और अब आप कोर्ट के आदेश पर गठित कर रहे हैं। आपकी मजबूरी है महाराज, मजबूरी है, इसलिए आप पीडीए के साथ नहीं खड़े। और पीडीए ही नहीं, ये तो किसी के साथ नहीं खड़े। जिन्होंने इनको पार्टी को रक्त दिया, सींचा, उसके साथ भी नहीं खड़े। वो इनसे पूछ रहे हैं कि भैया ये आप जो यूजीसी कानून ले आए थे और जो कोर्ट ने रोक लगाई है, और फिर आपको कहा है ये आप क्या बनाने जा रहे हैं, बताएं हमारे देश को। और सड़े हुए सिस्टम को बदलने के लिए जैनजीज जाग रहे हैं, और हम पीडीए और जैनजीज की लड़ाई मिलकर के ऐसा लड़ेंगे कि 2027 नहीं, उनका कहना है ये एक नैरेटिव है, ये एक नैरेटिव है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा ठीक है, नैरेटिव है तो फिर क्या डरना है महाराज, इस पर डिस्कशन ही बेकार है। फिर आप हमारी नकल क्यों कर रहे हैं? फिर आप हमारे पिच पर क्यों खोल रहे हैं? पहले तो आप सब किसको बनाते थे, और क्या जातिवादी व्यवस्था आपके इस सरकार में पिछले 2 बारों से देखी जा रही है, सबको नहीं मालूम है? कहां कहां किसको पोस्ट किया गया? और आप बता पाएंगे कि 69,000 शिक्षकों के जो बच्चे आज नौकरी नहीं पाए हैं, और रेंगते हुए सांप बिच्छू की तरह इनके मंत्री के दरवाजे पे जा रहे हैं, अपने हक और हुकूक की और आंदोलन खड़ा किए हैं, उस पर कोई जवाब देंगे कि ये क्यों किया उन्होंने? और इसके अतिरिक्त 21 और ऐसी परीक्षाएं और सफलता उनमें रही है जिसमें कि पीडीए का हक और हुकूक का आरक्षण मारा गया है। साथ ही जिस तरीके से इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया, उन जगहों का भी जो लाभ दे रहे थे सरकारी संस्थाएं, उनका भी निवेश किया है लाभ में। तो आप जब प्राइवेट संस्था कर दोगे तो आरक्षण लागू ही नहीं होगा। जब आप ठेकेदारी प्रथा से, संविदा प्रथा से लोगों को भर्ती करोगे तो आरक्षण आप छीन रहे हैं। ये देश देख रहा है, जैनजीज जागृत हो चुका है, आपके सड़े सिस्टम को चाटने के लिए वो तैयार खड़ा है, और उसके साथ ही पीडीए भी उसके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने कॉकरोच कहा है, ऐसे सिस्टम, सड़े सिस्टम को बदलने के लिए जैनजीज के साथ के शर्मा जी, के शर्मा जी, लड़ाइयां लड़ी। ये सियासत जरूरी है और जाति समीकरण मजबूरी है। जरा आवाज मेरी कम कर दीजिए, सुन नहीं पा रहे हैं, या हेडफोन या ईयरफोन आपने नहीं लगाया है। सवाल इस बात को लेकर है, ज्यादातर तो सरकार आप ही की रही, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो। हमें नहीं लगना चाहिए था कि आज भी हम जातियों पर बात कर रहे हैं। या तो ये 14 से पहले नहीं था, या 14 के बाद ज्यादा हो गया है। राहुल जी, हमारे देश का बहुत बड़ा गनीमत है कि आज देश जो है ना, लोग कह रहा है कि देश हमारा जो है वो विकसित देश बनना चाहता है। हम विकसित देश ऐसे बनेंगे क्या? हम अभी भी जात और धर्म में बंट के हम देश में क्या मैसेज दे रहे हैं? हम भारत को जो जितनी इज्जत देश दुनिया में है, और शुरू से ऐसा नहीं है कि मोदी जी के आने से है, जो भी भारत की इज्जत जो है ना अपने देश में, भारत से अच्छा व्यापार का जगह कोई रहा ही नहीं। कोई भी कंट्री कितना भी कुछ कर ले, भारत से बढ़िया उसको कोई भी चीज व्यापार, चाहे वो साग सब्जी का हो,
चाहे वो अनाज का हो, मैं समझ चाहे गया, मैं वो समझ सोना का हो, चाहे किसी का भी के भारत शर्मा हर जी, मैं चीज के समझ लिए। गया। अच्छा, अब देखिए, पहले इन्होंने कहा कि हम फ्री बीज नहीं लेंगे, फ्री बीज को गाली दिया, बाद में उसको अपना लिया और 4 राज्यों में चुनाव में भी फ्री बीज दे के योजना बना बना के लोगों के खाते में 10-10 हजार रुपया दे के चुनाव जीता। मतलब जिस चीज से नफरत था, जिसको केजरीवाल को गाली देते थे कि ये फ्री बीज है, ये जनता का मेरा पैसा चर्चा का जाता विषय है। ये नहीं था, मेरा नहीं, चर्चा का विषय ये मैं नहीं बता था। रहा हूँ। मैं फिर इसमें उसके एक बाद चीज कहा जोड़ कि देता हूँ। जातीय, सुनिए, उन्होंने आ कहा जाइए। जातीय, उन्होंने, अब आइए धीरे धीरे आइए ना। नहीं धीरे जातीय धीरे आएंगे तो समीकरण टाइम पे- निकल जाए सर, कल तक बात करेंगे, फिर हम लोग बात भी नहीं हो पाएगी। जातीय समीकरण पे उन्होंने कहा कि नहीं, उनका था हिंदू कार्ड, वो हिंदू मुस्लिम 80-20 खेला चाहते थे, लेकिन उनका सारा जगह फार्मूला हिट हो जाता है। ठीक है। लेकिन यूपी आते आते 80-20 खेला वाला फार्मूला वो एक बार हिट हो गया, बट कार्ड की हांडी बार बार नहीं चलती है। अब उन्होंने कहा कि बाई चांस मेरा हिंदू 80-20 का फार्मूला फेल हो गया, तो मुझे पीडीए का जवाब जिस तरह से 2024 में लोकसभा चुनाव में नहीं केवल PDA का समाजवादी फार्मूला पार्टी हिट हो नहीं, गया। जब भी अपने आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को रखते हैं या उनके बारे में कोई बात होती है तो आप उनकी जाति जोड़ देते हैं, तब आप गांधीवादी नहीं बनते, तब आप जातिवादी हो जाते हैं। नहीं देखिए, मैं कह रहा हूं जातिवादी अभी जिस ढंग से सभी सवर्णों को, ओबीसी को, सभी जातियों को साधने की कोशिश की गई है, कहीं ना कहीं उनको ये डर सताया जा रहा है भाजपा को कि वहां पे उनकी हार तय है। कि जो 24 में जो उनको झटका लगा है, जोर का झटका धीरे से वो अभी दोबारा ना लग जाए, इसीलिए उन्होंने हिंदू कार्ड के साथ साथ जातीय कार्ड भी खेला है। जिस 14 साल से सरकार है, विकास से बढ़िया उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। विकास के मुद्दे पे लड़ना चाहिए था, विकास का ही मूल मंत्र होना चाहिए था, क्योंकि जब विकास हुआ ही नहीं है, सिर्फ उन्होंने पूरी जिंदगी जब से 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम बस इसी में विकास तो हुआ है इस रूल ही देश किया में, है। ऐसा नहीं, जातियों का विकास हुआ है, बस राजनीति के जरिए जातियों का विकास हुआ है। विकास नहीं ठीक हुआ है, है। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं जातियों का विकास हुआ भारत का है। विकास तब होगा ना जब हर राजनीति में जाति तो का विकास जातियों का ही होगा। केवल विकास हुआ है। जब हर जाति का विकास होगा, उस दिन भारत का विकास होगा, तो वो लगा और लीजिए। विकसित देश तभी बनेगा। आर.के. मिश्रा जी कह रहे हैं, विपक्षी कह रहे हैं आप लोगों को डर है, आप लोगों को डर है, इसलिए पहले कैबिनेट विकसित देश का सपना देख रहा दी गई जातीय फॉर्मूले के तहत, और अब संगठन में ये कवायद हो रही है, तय हो चुका है, जब भी ऐलान कर दीजिए। देखिए राहुल जी, मैं एक चीज यहाँ पर जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा, जो पीडीए के लिए इन लोगों ने तो कुछ किया नहीं, और ब्राह्मण और जाट गुर्जर को गाली देते हैं। अब एक चीज बताइए, 2027 के चुनाव में इनके ऊपर में विश्वास कौन करेगा? ये नारा तो बहुत देते हैं, मैं बार बार वही चीज कह रहा हूँ, नारा तो बहुत देते हैं, लेकिन एक काम बताइए जो इन्होंने पीडीए के लिए किया, और जो ब्राह्मण और जाट गुर्जर हैं उनको राजकुमार भाटी साहब गाली देते थे। नहीं, लेकिन देखिए उस बयान को कोड मत कीजिएगा, मैं आपसे आग्रह करता हूं, उसे कोड मत कीजिएगा। हाँ, आप कह सकते हैं बयान दिया उन्होंने। राहुल जी, हाँ, मैं नहीं, देखिए ऐसा है, ये कैसे ना कोट करा जाए। नहीं कोड आप कहिए कि बयान दिया है, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया उसे मत दोहराइएगा यहाँ प्लीज। नहीं, मैं बयान नहीं दोहरा रहा हूँ, मैंने नहीं राहुल जी, मैं समझता हूँ इस चीज को, और मैं बयान नहीं दोहरा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया, ये बिल्कुल गाली जिस तरह से दे रहे हैं ये लोग, तो मुझे लगता है 2027 के चुनाव के अंदर में ये करेंगे क्या, इनके पास है क्या? तो मुझे लगता है एक नैरेटिव बना करके, एक माहौल बना करके, जो ये पार्टियां पीडीए के लिए खड़ी है, अरे पीडीए के लिए खड़ी है तो पीडीए के लिए आपने कुछ किया क्यों नहीं है? जब आपकी सरकार थी उस समय में भी, जैसे अभी कपीश जी कह रहे थे, आदरणीय कपीश जी अभी कह रहे थे, जो कि हमने जो है सो ये जो पार्टी है उसी के ऊपर में ये फाउंडेशन इसका हुआ, लेकिन फाउंडेशन तो हुआ, लेकिन उसके लिए आपने कुछ किया नहीं। तो मुझे लगता है जो कि हर एक चीज को जनता समझ रही है, और जनता किसको जन आशीर्वाद दे, किसके ऊपर में विश्वास करे, ये जनता के ऊपर में छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर पीडीए के लिए हमने जैसे किया है, जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए हमने अलग से 10% आरक्षण की व्यवस्था करी थी, हमने उसमें पिछड़ा हो, दलित हो, सामान्य वर्ग हो, हमने उसको सब लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं, ओबीसी कमीशन हो या अभी पंचायत चुनाव के, ठीक, मैं समझ गया आर.के. मिश्रा जी। कपीश जी, उनका कहना था जब आप सत्ता में थे तो आपने क्या किया, वही बता दीजिए उन्हें। 12 से 17 के दौरान
पीडीए में अगर पिछड़े की बात करें तो उनका कहना है यादव को छोड़कर बाकी तो पिछड़ा ही है आज तक। तो ये कहने वाली बात है। अगर पिछड़ा होता तो ओम प्रकाश राजभर को राजभर बनाने वाली समाजवादी पार्टी है। प्रवीण निषाद को पहली बार चुनाव जिताकर निषाद पार्टी को जगह देने वाली समाजवादी पार्टी है। क्या आप कहकर के भाग जाएंगे? क्या किसने बनाया सांसद? किसने दिए इतने विधायक कि आज आप सत्ता की मलाई चाटने के लिए पीठ में छोरा भोग करके चलेंगे? तो ये मत कहिए। समाजवादी पार्टी ने इक्वलिटी में विश्वास किया है। समाजवादी पार्टी ने इस देश के संविधान की इज्जत की है, रक्षा की है। समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार के रहते हुए जो इसकी जितनी हिस्सेदारी थी उसको देने की पूरा प्रयास किया है और आगे आने वाले समय में भी करेंगे। इनसे ये पूछिए ना, आज सत्ता में है, एक बार मान भी ले कि हमने नहीं किया, हम सत्ता से बाहर हैं पिछले 2 रीजन से। आप मुझे ये बताइए ना कि आपने अपने तीनों घोषणाओं को लागू किया? बिजली का बिल, किसानों का माफ, उत्तर प्रदेश के निवासियों का हाफ, स्मार्ट मीटर ऐसा थमा दिए जहां 200 का बिल आता था वहां 5000 का बिल आ रहा है, लोग उखाड़ करके ले जा रहे हैं, मीटर चल रहा है, बिना बिजली के मीटर चल रहा है। अरे खुली लूट की छूट दी हुई है भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसे जैसे स्मार्ट मीटर उखाड़ के फेंक दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने, इनको भी प्रदेश और देश से उखाड़ करके फेंक देगी इस जनता। जिस तरीके से युवाओं के साथ छल कर रहे हैं, जिस तरीके से पेपर्स लीक कर रहे हैं, बताइए आप 85 से ज्यादा एग्जाम के पूरे भारत में पेपर लीक हुए और इत्तेफाक देखिए कितने इत्तेफाक कि सब भारतीय जनता पार्टी के राज्य से हो रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात। अब मुझे बताइए धर्मेंद्र प्रधान देंगे कि नहीं देंगे? अगर नहीं देंगे तो क्रांति के लिए तैयार रहिए। तो क्रांति करने वाले हैं, बिल्कुल क्रांति होगी, एक नई क्रांति होगी, रोजगार की क्रांति। समाजवादी पार्टी रोजगार की लड़ाई लड़ेगी। कितनी बार क्रांति होगी इस देश में? सड़े हुए सिस्टम को सही करने की लड़ाई लड़ेगी। कितनी बार क्रांति होगी इस देश में? अरे आप देख लो, होने जा रही है। हर क्रांति से तो नेता ही पैदा हुआ है, सिस्टम तो वही चल रहा है। नहीं, फिर भी सिस्टम बहुत परिवर्तन हुआ, लेकिन फिर सिस्टम को सड़ा देते हैं कुछ लोग। जैसे पहले तो 1 मैन आर्मी 2 मैन शो नहीं थी भारतीय जनता पार्टी, अब तो 1 मैन आर्मी 2 मैन शो है, इसके अलावा भाजपा बची नहीं। अब देखिए जेपी आंदोलन हुआ, इतनी बड़ी क्रांति हुई, उससे देखिए कितने नेता निकले। नेता ये हुए फिर देखिए अन्ना हजारे बैठे, उनसे भी जुड़े नेता निकल गए। नेता तो निकलते रहते, क्रांति तो होती रहती है, लेकिन लोगों को भला कैसे होगा, चाहे जात के हिसाब से, चाहे क्रांति तो हो रही है ना। आप देखिए आज दिल्ली तराइमाम कर रहा है, रेखा गुप्ता जी से तराइमाम कर रहा है इस समय दिल्ली। के शर्मा जी, तब तो सबसे बड़े समाजवादी आप ही लोग हैं, गांधीवादी भी कहे, समाजवादी भी कहे। एक तो आपका ये जो है ना, वो आवाज, मेरी आवाज फिर वापस आ रही है, इसे सही कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों ने भी तो जगह दे दी ना तमाम राज्यों में, उनको हिस्सेदारी दे दी जिन्हें कभी पूछा ही नहीं जाता, जैसे अखिलेश यादव। मतलब क्षेत्रीय पार्टियों की बात कर रहे हैं हम। बिहार में भी आपने दे दिया, बंगाल में भी आपने दे दिया, तो सबको एक तरीके से क्या है, ये जो बता रहे हैं कपीश जी, उस हिसाब से तो सबसे बड़े समाजवादी आप ही लोग हैं। फिर राहुल जी, बस जाति का भला हुआ या नहीं हुआ, समाज का भला हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हाँ जो पार्टी बनी उसका भला हो गया, नेता का भला हुआ है। नेता देखिए, आंदोलन से हम किसी के भरोसे हम जरूर आगे बढ़ते हैं, लेकिन आंदोलन से हमेशा नेता का पैदा हुआ है। वो गन्ना जमाने चले गए, कुमार विश्वास जी आए, आज तक उनको विश्वास नहीं मिला। नहीं तो किसी आदमी का वैसे अगर देखे तो स्वतंत्रता आंदोलन चला, प्रशांत भूषण थे, उनको शांति ही नहीं मिला आज तक, कि वो इसके अलावा कहीं नहीं शांति मिला। तो मेरा कहना क्या था कि ये बेसिकली ये जो आपने देखा पीडीए का जवाब पीडीए से, बेसिकली ये प्लान ए और प्लान बी है। प्लान ए क्या है? 80-20 हिंदू और मुस्लिम का कार्ड, ठीक है। वो यदि बाई चांस फेल हुआ तो प्लान बी ऑप्शन में रहेगा कि पीडीए का जवाब पीडीए से ले ले। जब ये भी नहीं होगा तो बाकी तो उनके पास से नहीं, ये तो आप बीजेपी की रणनीति बता रहे हैं ना, आप अपनी रणनीति बताइए, क्योंकि 89 के बाद तो उत्तर प्रदेश में आप है ही नहीं, कंधे का सहारा ले रहे हैं। देखिए बहुत सारी पार्टी, ऐसे तो आप हर पार्टियां, कहीं समाजवादी पार्टी, भाई आप तो नेशनल पार्टी है ना, आपसे तो उम्मीद कर सकते हैं, वो तो रीजनल पार्टी है।
हमने ऐसा बात नहीं है। हमने 20 जब राहुल गांधी के नेतृत्व में हम जब चुनाव लड़े थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, जब देश में हुई, उस समय हमने 22 MP हमने बीजेपी हमारा जो है यूपी में आया था। तो देखिए कभी आता है, क्या होता है कि नहीं मैं उसकी हराएगा कौन? वो लोकसभा तो बीत गया 24 में, उसका हिस्सा आपको मिल गया, समाजवादी पार्टी ने दे दिया। हम विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। 2 ही है ना विधायक आपके यूपी में, विधायक 2 ही है ना आपके यूपी में। सहयोगी है, लेकिन हमारी सोच मिलती है। हमारी सोच जब है, हम देश की ये जो बुरी ताकतों के साथ जब हम लड़ रहे हैं, तो हम अपना अस्तित्व की बजाय देश हमारे लिए प्रायोरिटी है। के शर्मा जी, बचाना हम अपने के शर्मा जी, सोच मिलती तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, यहां सोच क्यों नहीं मिली? अब बताता हूं राहुल जी, जहां पे हम जितना मेरी शक्ति है, जितनी भागीदारी है, वहां पे हमको उतना गठबंधन में सीट राजनीतिक दलों की भी आप वहां पे मध्य प्रदेश में नहीं है, मजबूत नहीं है, तो हम वहां कैसे देंगे? क्यों नहीं है? बुंदेलखंड का इलाका क्यों नहीं है मजबूत? आप कैसे कह रहे हैं? मजबूत होना और हमसे ज्यादा मजबूत होना, हद से ज्यादा, वो भी दोनों इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो आप यूपी में बहुत मजबूत हैं। यूपी में हम मजबूत हैं, शुरू से रहे हैं। और अच्छा? अभी देखिएगा इस बार कितने विधायक हैं? आपने देखा बंगाल में क्या हुआ है? नहीं अभी एक मिनट, समाजवादी पार्टी, एक मिनट सुनिए, समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायकों की संख्या जानते हैं आप? और आप ठीक है, आप जितना भी है, आप अपने विधायकों की बता दीजिए। 2.5 में है, वो तो सैकड़े में पहुंच गए। बहुत कम है। बहुत कम है क्या है? 2 ही तो है, अब कितने हैं? बहुत है, इससे कम क्या करेंगे आप? सुनिए, अब इसकी मैं जवाब देता हूं। बीजेपी ने जो रणनीति जो किया था, जिस तरह से ईडी, सीबीआई और अब सब खेल बीजेपी का है, मैनेज करके, और जिस तरह से ईवीएम का घोटाला करके चुनाव जीत लिया, तो इसमें हम अखिलेश को दे दिया, आप लोगों को दिया नहीं, और बाकी जो बचा अपने रख लिया। देखिए, पैमाने का भी एक तरीका हो। तो फिर ये पीडीए उड़ीए वाला नहीं होना चाहिए। आरके मिश्रा जी, आरके मिश्रा, फिर ये जाति समीकरण, ये पीडीए, इस पर फिर तो विचार ही ना कीजिए ना आप लोग। ये इन्होंने इतना ही किया जितना इनको। फिर ये जाति समीकरण बैठाने से कोई फायदा नहीं है। अखिलेश यादव का भी पीडीए वाला समीकरण बैठाने से कोई फायदा नहीं है। राहुल जी, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारे चैनलों पर बैठते हैं और बहुत सारी बातें होती है। समाजवादी पार्टी इस चीज को मान चुकी है, हालांकि 2024 से हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं और 2027 आने वाला है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत आगे निकल चुके हैं। फिर भी मैं यहाँ पर इसको चीज को जिक्र करना इसलिए चाहूंगा, क्योंकि जब हमने देखा 2024 के अंदर में संविधान खतरे में है या पता नहीं और क्या क्या नैरेटिव वहां पर दिया गया था, तो मुझे लगता है जो कि ये सब उन्होंने स्वीकार किया, ऑन एयर स्वीकार किया, ये सारी चीजें नैरेटिव सेट करने का था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो पीडीए है, बार बार हम लोग पूछ रहे थे भाई पीडीए के लिए आपने क्या किया? राहुल जी, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा पीडीए भी एक नैरेटिव है, एक माहौल बनाने का प्रयास है। क्योंकि जब इनकी सरकार थी, इन्होंने पीडीए के लिए, मैं फिर कह रहा हूं, कुछ नहीं किया इन लोगों ने, और नारा देते हैं पीडीए का, पीडीए हमारे साथ है। 2027 में था, 2024 में था। भाई साहब, आपको मैं बता देना चाहता हूं जो कि आपके साथ कोई पीडीए नहीं है, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कि पीडीए पिछड़ा, दलित और जो आप अल्पसंख्यक की जो आप बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, और उसी ठगे महसूस करने के कारण आप 2027 में आइए। कपिल जी, मैं आपको बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूं, आप 2027 में आप देख लीजिएगा कौन आपके साथ खड़ा है और कौन नहीं। ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास छोड़ दीजिए आप, क्योंकि जनता समझ चुकी है इस चीज को। जी राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ 2 टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जातिगत समीकरण बैठाने की हर बार कोशिश होती है, छिपा नहीं है, या कहे मजबूरी है या जरूरी है उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के लिए कि एक हिस्से में जाते जाते जाति समीकरण बैठाना बहुत जरूरी है। यह कहा जा रहा है कि बीजेपी ने पहले कैबिनेट में जगह दी, अब संगठन को लेकर भी चेहरे तय हो चुके हैं, उन्हें जल्द कमान दी जाएगी, क्योंकि पीडीए की काट को लेकर यह पूरी तैयारी है। ऐसे में हो हल्ला तो हो रहा है, एक तरफ पीडीए वाली बात कही जा रही तो दूसरी ओर प्रतिनिधित्व वाली बात कही जा रही है। हो हल्ला के बीच ये देखना बेहद अहम होगा कि 27 में कौन सिकंदर बनता है। 2 टिक में इतना ही।
अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।